नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। रियल एनालिसिस में हमने अब तक 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। लगभग जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको मैं करवा चुका हूं। सबसे पहले जो हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, थोड़ी थोड़ी नॉर्मल जानकारी जो हमने पढ़ी कि कन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है। जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, जो आपका एक बेस क्लियर कर रही थी रियल एनालिसिस को आगे पढ़ने के बाद। अब दूसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा सीरीज के बारे में। पहले हमने पढ़ा सीक्वेंस के बारे में, फिर हमने पढ़ा सीरीज के बारे में। अब इससे थोड़ा सा आगे हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो होगा फंक्शंस के बारे में। होगा सीक्वेंस, होगा सीरीज, लेकिन इस बार जो चीजें आएंगी वो फंक्शन के रूप में आएगी, फलन के रूप में जो चीजें आपको मिलेगी। जो इस एक्सरसाइज में हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो सारी चीजें आपको फंक्शन के रूप में मिलेगी। पहले आपको सीक्वेंस के रूप में मिल रही थी, सीरीज के रूप में मिल रही थी, लेकिन इस बार जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको जो चीजें हैं वो फंक्शन के रूप में, फलन के रूप में मिलेगी। चाहे आप जो चीजें हमने पढ़ी हैं, कोचिक की चीजें पढ़ी हो, पहले हमने सीक्वेंस में भी पढ़ी, हमने कोचिक की चीजें सीरीज में भी पढ़ी, और कोचिक की जो चीजें हैं, जो कोचिक का सामान्य सिद्धांत है, जनरल प्रिंसिपल है, वो सारी चीजें हम इस बार फंक्शन के रूप में भी, और जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, हमारा एक समान अभिसरण, जो ये नया चैप्टर है, इसमें भी ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए जोश और उत्साह के साथ। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम, बुक चल रही थी रियल एनालिसिस, 54 नंबर लेक्चर है दोस्तों। नॉर्मल जानकारी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीजें जो आपको थोड़ा सा बेस क्लियर करें, और फिर जो आगे आपके इस तरह से जो हमने टेस्ट पढ़े थे वहां पर भी अभिसरण की जांच करने के लिए टेस्ट पढ़े, तो यहां भी वही टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। अम टेस्ट हुआ, डिरिचलेट परीक्षण हुआ, अल्बर्ट परीक्षण हुआ, इस प्रकार के बहुत सारे परीक्षण यहां पर भी आएंगे। बस इतना सही है, हमें जांच करनी आनी चाहिए। बाकी ये चैप्टर, इसमें कुछ नहीं है, ये चैप्टर क्लियर होगा। फिर एक छोटा सा चैप्टर और रहता है, वो करें या नहीं करें कोई दिक्कत, एक ही बात है दोस्तों। ये इतने चैप्टर आपने कर लिए तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए, चैप्टर का नाम है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एक समान अभिसरण। क्या है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एक समान अभिसरण? इसमें दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या चीजें जो हमने अभी आपको मैंने बताया है कि पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया, सीक्वेंस के बारे में, फिर हमने सीरीज के बारे में डिस्कस किया। लेकिन जो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो फंक्शन के रूप में होगा। चाहे फंक्शन के रूप में सीरीज भी हो सकती है, फंक्शन के रूप में आपका सीक्वेंस भी हो सकता है। तो जो चीजें आएंगी इसमें वो सारी फंक्शंस के रूप में आएंगी। यानी आप क्या कह सकते हैं, F1 कोई मान लीजिए आपके पास जो स्टेप्स हैं, पहले हम क्या पढ़ते थे, एक बार ये इस चीज को बारे में मैं बताता हूं। पहले हम देखिए सीक्वेंस पढ़ते थे तो x1 x2 x3 x n ग्रेटर देन 0 n बिलोंग्स टू n, ऐसे हम पढ़ते थे। यही तो हम डेफिनेशन पढ़ते थे। फिर हमने सीक्वेंस को इस प्रकार से इंगित किया था। तो ठीक वही चीजें यहां पर है दोस्तों। यहां पर आप क्या करेंगे, ये चीजें फलन के रूप में, जिसका प्रत्येक पद, ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन आप बुक से पढ़ेंगे तो डेफिनेशन आपको आराम से क्लियर हो जाएगी। यहां मैं समझा देता हूं, पहले समझे फिर बुक से पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन आराम से क्लियर होगी। क्या है, कोई फंक्शन यानी कोई जो आपके पास सीक्वेंस है उसका प्रत्येक पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे तक जितने भी पद जाएंगे वो किसी सेट से, क्या हो, किसी सेट से किसी फलन को इंगित करते हो, प्रत्येक पद। यानी यहां पर क्या होगा, F1 x, F2 x, Fn x, इस प्रकार जो आपका बनेगा, सीक्वेंस बनेगा। इससे ही आप देखिए जो चीजें हैं वो सारी चीजें यहां पर इस तरह डिस्कस होंगी। तो ये है आपकी जो शुरुआत है इस चीज की। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। बस नॉर्मल चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी वो आपको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से करवाऊंगा। ये एक बार आप डेफिनेशन याद कर लीजिए क्या होती है।
कि इफ Fn is a sequence of a function of a real number is called uniform convergence if phi is such that, इस प्रकार हो दोस्तों, कैसे होना चाहिए, जहां पर देखिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एवरी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, या यहां पर डेफिनेशन होगी fnx माइनस फाई एक्स लेस देन एप्सिलॉन, जहां से n ग्रेटर देन इक्वल n नोट। तो यहां पर जो ये फंक्शन इस प्रकार का बनेगा, ये आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। ये डेफिनेशन है सिंपल सी, एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। फिर एक चीज और होगी दोस्तों, एक चीज इंपॉर्टेंट और है इसमें, क्या है आगे आपके छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए ले लिया होगा आपने, बस ये इतना चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद फॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस, एक समान परिबद्ध अनुक्रम। मान लीजिए आपके पास ये fnx क्या है, सीक्वेंस है। अब आपको बताना है कि ये एक समान परिबद्ध होगा तो क्या होगा दोस्तों, जो ये fnx है आपका, इसका मापांक किसी भी कोई भी वैल्यू, मान लीजिए इसके अम है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव रियल नंबर है, इससे छोटा हो, यानी सारी जो वैल्यूज हैं वो अम से छोटी हो और एक अम की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार जो चीजें हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हमने, इंपॉर्टेंट चीजें हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो केवल मात्र बस ये डेफिनेशन होगी। तो यहां पर जो आपका सीक्वेंस होगा fnx, ये क्या होगा, बाउंडेड होगा। बस छोटी सी जानकारी आपको याद रखनी है। तो ये दोस्तों आपकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो चैप्टर है, जो यूनिट है अगली, वो स्टार्ट हो चुकी है आज से। और ये चीजें हम छोटी छोटी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ी छोटी चीजें डेफिनेशन, देखिए इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, शायद ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन जो हम आगे की वीडियोज में करेंगे उनमें से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये चीजें जो हमने पढ़ी हैं आज के इस छोटे से वीडियो में, छोटे से लेक्चर में, जो चीजें हैं वो आपका बेस थोड़ा सा क्लियर करेंगी। ये छोटी सी जानकारी आपको देंगी कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के टेस्ट आएंगे, जैसे हमने सीरीज और कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस थे उनमें किए, तो वैसे ही यहां पर भी आपके विशेष प्रकार के टेस्ट आएंगे। एम टेस्ट हुआ, डिरिचलेट टेस्ट हुआ, अल्बर्ट टेस्ट हुआ, इस प्रकार के 2-3 टेस्ट आएंगे, इंपॉर्टेंट है। उनको हम एक एक करके और उसके लगभग हर वीडियोस में क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहले वीडियोस में हमने उसका टेस्ट किया, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमने अगले वीडियोस में टेस्ट किया, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इस प्रकार से 6-7 वीडियोस उसके बनेंगे और आपको मैंने सारी चीजें आराम से चीजें करवाने वाला हूं। तो दोस्तों ये था आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। दोबारा सुन लीजिए, क्या था कि पहले हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस के रूप में, चीजें सीक्वेंस के रूप में पढ़ी, सीरीज के रूप में पढ़ी। अब चीजें वही रहेंगी, सीक्वेंस और सीरीज भी यहां पर रहेगी, लेकिन जो टर्म्स होंगे, जो पद होंगे प्रत्येक सीक्वेंस का, वो एक फंक्शन के रूप में एक निश्चित रियल नंबर और उसका एक सेट होगा, जो समुच्चय कहते हैं उसे, उसमें से ही चीजें बिलोंग करेंगी। तो इस प्रकार की जो चीजें होंगी वो क्या होगा दोस्तों, आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। इसके अंदर सारी चीजें आने वाली हैं और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्या चीजें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच के और उन्हें भी इन चीजों से बेनिफिट मिल सके। इस तरह के और भी भविष्य में हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। मैं मिलता हूं फिर इस तरह के और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।